दोस्ती? कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इंटाउन करवाती है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। पहले तो बचने के बहुत रास्ते थे। क्या होता था कि अगर मर्डर करके कोई मुसलमान लड़का थाने में आ गया तो नेता का फोन पहुंच जाता, अरे इसको छोड़ दो, ये हमारा आदमी है। अब वो बाहर निकल के एक और मर्डर करता था, एक और करता था, एक और करता था, यानी वो कातिल बन जाता था, बदमाश बन जाता था, क्योंकि पीछे उसको बैक थी। आज तो सीधा इनकाउंटर है। कौन करेगा भाई? इसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि घर भी टूटता है। तो अक्लमंदी इसी में है कि हवा के खिलाफ मत चलो। बस हवा निकल गई। मारे वालों का इनकाउंटर करवा रहा, क्या मैटर है इनकाउंटर करवाने का? मारा करवाओ इनकाउंटर करवाने वाले जो बन रहे, ये करोगा जो भी कोई नहीं सुन रहा हमारी। मारा करवाओ इनकाउंटर करवाने वाले जो बन करवाओ जी मोहतरमा, ये चीख चीख के इनकाउंटर की मांग कर रही। इसका सपना पूरा होना चाहिए। जैसे कि गाजियाबाद में असद के अम्मी अब्बू का सपना जो है साकार हुआ। उसको 72 लौंडियों के पास मौज मस्ती करने के लिए मेल कर दिया गया। वैसे दोस्तों, जब असद को लेकर मीडिया वाले सवाल कर रहे थे, पूरे शांति प्रिय कौम का एक ही जवाब था, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे कुछ भी ना पता, मैं तो पागल हूँ, मेरा तो दिमाग खराब है, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूर्य के साथ हुआ उसके बारे में क्या कहें? भैया बाहर का आदमी में तो कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद इस्लाम नगर से। हमें ना पता भैया, हमें पता ही ना, हमें हम तो मेहमान है मेहमान। लेकिन जैसे ही असद मियाँ का एनकाउंटर हुआ, सारे के सारे कीड़े मकोड़े अपने बिलों से बाहर निकल गए और असद मियाँ के साथ जो भी कुछ हुआ उसको गलत बताने लगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एनकाउंटर हुआ, गलत हुआ वो? सारी चीजें गलत है। छोटे आज असद का जो एनकाउंटर हुआ वो आपको गलत नजर आ गया? सारी चीजें गलत है भाई। क्या गलत है वही तो पूछ रहा हूँ ना। वो भाई किसी और से मालूम करो ना जाके यार। आपसे मैं प्यार सी बात कर रहा हूँ कि जो सूर्य के साथ हुआ वो गलत हुआ, सही हुआ? करो भाई, किसी और से कर लो मालूम। इतनी पब्लिक चल रही। आप यहाँ के रहने वाले नहीं है क्या? मैं तो बाहर का हूँ। मौलाना साहब यहाँ के नहीं हैं, बल्कि दूसरे दुनिया से आते हैं। लेकिन हाँ, असद के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वो बात इनको अच्छे से पता है। गाजा में जो हुआ वो गलत था। अतीक अशरफ के साथ जो हुआ वो सब पता है इनको। मुख्तार मियाँ के साथ क्या हुआ वो भी सब पता है इनको। लेकिन सूर्या के साथ क्या हुआ वो बिल्कुल भी ना पता, क्योंकि ये दूसरी दुनिया से आते हैं। ईरान में जब इनका अब्बू पेला जाता है वो भी पता है। शाबाश। मौत बरहक है। हाँ, बरहक मतलब? मौत तो आनी है। हाँ। क्या किसी बहाने से आओ। अच्छा, या ये मानोगे नहीं मानोगे? हिले जग बहाने मौत। मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं कि मौत आनी चाहिए किसी तो बहाने से? ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अब दोषी को दोष दंड देना वो आपका काम है। अच्छा, हमारा तो है नहीं। अब मरने वाला किसी ने मारो, ये खुद मरो, मानोगे या नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा मौलाना साहब आपकी सोच को, क्योंकि मौत तो बरहक है ना। बरहक का मतलब तो हमको नहीं पता, लेकिन मौत बरहक है, मतलब मौत आनी है। लेकिन जब कार्रवाई हो और कार्रवाई के दौरान पेला जाए और सीधा मेल कर दिया जाए वो बरहक नहीं है। और यही जो सोच है इनके बच्चों को जिहादी बनाता है, जिहादी बनाता है। इसको अच्छे से पता है सूर्या को इसी के बच्चों ने जायज या फिर नाजायज जो भी हो उन्होंने ही मारा है। लेकिन उस कांड को बता रहा कि मौत तो आनी है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। कैसे आसानी से बोल दे रहा। गलती किया भाई। किसी को अगर कोई परेशान ऐसा होता, कोई किसी भी एक बंदे को कोई बात हो गई, जैसे आपसे मेरी झगड़ा हुआ तो मेरा इनकाउंटर कर दोगे आप तुरंत? नहीं, मेरा झगड़ा नहीं हुआ, मेरा तो गलत नहीं। उस स्थिति में क्या होगा? नहीं, पुलिस को एक बात बताओ आप, पुलिस भी किसी भी चीज को कहीं भी लेके जाएगी, अदालत लेके जाओ या कहीं भी लेके जाओ, डायरेक्ट इनकाउंटर कर दो। देखिए दोस्तों, इन जाहिलों को दुनिया का कोई और ज्ञान हो या फिर नहीं हो, लेकिन एक चीज का ज्ञान बहुत अच्छे से पता है कि इनका वाला लौंडा अगर कोई जुर्म करता है तो उसको सजा न्यायालय देगा।
क्योंकि इनको अच्छे से पता है, क्योंकि वहाँ मामला जाते ही लटक जाएगा और यहाँ जो सरिया वाला ज्ञान है ना वो भी नहीं पेलेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और यही कारण है कि ये लोग कोर्ट की वकालत करते हैं, एनकाउंटर का विरोध। अब न्यायालय के ऊपर तो सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने आखिर कितना न्याय किया है आप सबको अच्छे से पता है। कन्हैया लाल वाले में आप सभी लोगों ने देखा आज कितने साल हो गए, अभी कुछ भी ना हुआ और उम्मीद है कि उनके साथ कुछ होगा भी नहीं अगले 10-15 सालों तक, क्योंकि मामला जो है कोर्ट में है और न्यायालय में केस के ऊपर एक और केस लाद दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बारे में आपने सुना होगा, आपके एरिया में ऐसा हो गया, आपके एरिया में ऐसा हो गया, आवाज में आती है, आपके एरिया में ऐसा हो गया, सुनाई नहीं देता, आपके एरिया में ऐसा हो गया। घटना के बारे में पता नहीं पता, खबर नहीं देखी। मैं मोबाइल नाम कहाँ से देखूं? अब कैसे आवाज आ गई आपको? तो जोर से बोल रहा था भैया बहुत सुनवाई। आपको आवाज कैसे आ गई है? तो यार ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप मत बोलिए, लेकिन आप बहरे होने का नाटक मत कीजिए। बहरे तो ये हो ही जाएंगे, क्योंकि जिनकी मानसिकता अपने बच्चों को जिहादी बनाना हो वो बहरे तो हो ही जाएंगे। आखिर वो कौन से मुंह से बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं कि असद ने जो किया वो गलत था। लेकिन हाँ, असद का एनकाउंटर क्यों हुआ उसके लिए तो ये अपना पिछवाड़ा भी खोल देंगे बोलने के लिए। असद मियाँ के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, तब इनके कान में वो जो लंबा वाला लठ पड़ा हुआ है निकल जाएगा, बिल्कुल साफ सुनाई देगा। भाई असद मियाँ के साथ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। जी ठीक है। एक 70 साल के बुजुर्ग एहसान साहब का आपने वीडियो देखा होगा, जिसमें वो चल भी नहीं पा रहे हैं और उनको कान पकड़कर चलने के लिए माफी मांगने जैसी क्लिप पुलिस की उपस्थिति में सामने आई है। निश्चित अमर्यादित शब्दों का उच्चारण का निश्चित ही हम समर्थन नहीं करते और ना ही किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए अमर्यादित भाषा का उच्चारण अनुचित है। लेकिन क्या सिर्फ शब्दों के उच्चारण के आधार पर जो किया गया क्या वो उचित है? क्या वो पुलिस रूल बुक के हिसाब से है? मैं डीजीपी साहब और कप्तान साहब से जानना चाहता हूं। ये अमानवीय। अरे सादाब मियाँ, आखिर तू कहना क्या चाहता है कि तेरे अब्बा जान के साथ जो पुलिस ने किया, पिछवाड़ा तोड़ा, उसका चाल ढाल बिल्कुल बदल दिया। उसके अलावा आखिर क्या करती? केस फाइल करवा देती। वैसे भी तेरा अब्बा तो 70 साल का पहले से ही हो चुका है। 30-35 साल केस चलता, फिर जब सजा की बारी आती तब जाकर पता चलता कि अब्बा जान तो 10-15 साल पहले ही हुरों के पास शिफ्ट हो चुके हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, हमारे निर्मोही बाबा ने, योगी बाबा ने इस फालतू के झंझट को ही हटा दिया है और ऐसी जगह पर तोड़ा है जो बची हुई जिंदगी 70 साल के बाद वाली है। वो सुबह के वक्त देसी स्टाइल में नहीं निकाल पाएंगे, उनको इंग्लिश स्टाइल में ही पिछवाड़े से निकालना पड़ेगा। जिस उम्र में इसको अपने नाती पोतों के साथ खेलना चाहिए, उस उम्र में ये योगी बाबा को, निर्मोही बाबा को गाली दे रहा था, धमकी दे रहा था, वो भी योगी बाबा को, सरकार को चैलेंज कर रहा था। अब जो इसके पिछवाड़े में खुजली है उसको मिटाना तो पड़ेगा ही ना। वहाँ भी मारा। आपका अजीम नाम है मेरा। अजीम, यहीं इसी कॉलोनी में रहते हो? जी मैं बरेली से हूँ। अच्छा, बरेली। यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ पर काम करता हूँ इलेक्ट्रिकल का। क्या कह रहे हैं, आपका ये क्या कहना है जो सूर्य की हत्या हुई, इस बारे में आपका क्या कहना है? वो जो हत्या है वो गलत है, गलत हुई है। मैं साथ उसके नहीं हूँ, ना कोई मुस्लिम समाज उसके साथ है। उस बंदे को मरा है, वो बंदा इनकाउंटर हो गया, ठीक है। उस घर घर के मसले होते हैं, वहाँ खत्म हो जाना चाहिए। इतना बड़ा ये हंजूम नहीं होना चाहिए ना। जिसने मारा उसका एनकाउंटर हो गया, इस बार क्या उसका एनकाउंटर हो गया। जो घर तोड़ने का जो कहते हैं वो चीज गलत है। उसके माँ बाप घर पे हैं उसके, तो वो कहाँ जाएंगे? आप उसका जवाब दीजिए। घर नहीं तोड़ना चाहिए, घर नहीं तोड़ना चाहिए। अगर उस लड़के ने मारा तो उसको आप जो सजा उसको दें आप। वाह मेरे मियाँ जी, आखिर आपने क्या बात कही है देना। वो तो घर घर की बात है, लेकिन इतनी छोटी सी, इतनी तुच्छी सी बात पर घर नहीं तोड़ना चाहिए उन लोगों का। क्योंकि भाई घर में असद जैसे 10-15 लौंडे और होंगे ना, नाजायज और जायज,
और घर ही टूट जाएगा तो बेचारे इधर उधर बिखर जाएंगे, और घर में मिलजुल कर रहेंगे तो कुछ साल बाद फिर कुछ ऐसा ही करेंगे। दोस्तों आप लोग सोच तो देखिए इन जाहिलों का, कितनी आसानी से बोल रहा, ये तो घर घर का मामला है। अब ये घरेलू झगड़ा को बंद कर देना चाहिए। वैसे दोस्तों ये उस जगह की वीडियो है जहां पर इसका असद का एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद एक और वीडियो आया जिसमें एक गाड़ी से असद का बॉडी निकाला जा रहा और असद की बॉडी को उसके घर वालों के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद एक गड्ढा खोदकर उसको दफन कर दिया जाता। लेकिन अभी भी वही सवाल है कि असद का जो चेहरा है किसी ने भी नहीं देखा। अब भाई सूर्या के घर वालों ने उसको देखा कि नहीं देखा, वो संतुष्ट क्यों हुए, किस प्रकार हुए, उस पर मेरा कोई भी सवाल नहीं है क्योंकि वो उनका मामला है। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर ऐसा कोई वीडियो नहीं आया जिसमें एनकाउंटर के बाद असद का चेहरा दिखाया गया हो। Wake up to reality. मैं ये कह रही हूँ, मैं यहाँ नहीं थी, ठीक है। जैसे मैं अभी घर से आई तो मैंने देखा, तो मैं यहाँ जानने के लिए आई कि क्या हुआ। तो अभी मैंने मैडम से बोला कि जब हमें पता चलेगा जब भी तो हम आपके साथ खड़े होंगे। तो मैंने गलत तो नहीं बोला। क्या नाम है? अफसाना। तो ये जानने के लिए मैं यहाँ पे आई। अब ये मैडम पीछे बढ़ गई कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो, वीडियो वाली क्या बात है, जब हमें पता चलेगा जब भी तो आपके लिए खड़े होंगे। अब यहाँ बात चली थी बच्चे की। मैंने बच्चा सबका एक सा होता है, बच्चा किसी का नहीं होता, कोई हिंदू कोई मुस्लिम होता। हर माँ अपने बच्चों को वैसे ही जन्म देती है जैसे हिंदू या मुस्लिम या गाय या भैंस। उस मुसलमान को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्यों सर इसी तरीके से काटा जाए जैसे सूर्य को काटा गया है? ऐसे नहीं बोल सकती। अगर एक माँ हो ना, अगर एक माँ हो तो बोलोगी, अगर तुम्हारा बेटा कटता तो तुम बोल। अरे नहीं बोल सकती अफसाना मैडम, आखिर क्यों बोलेंगी? क्योंकि वो तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा का ढोंग करने गई थी, वीडियो बनाने गई थी, व्यूज लेने गई थी। इनको शाबाशी चाहिए था कि हम तो सूर्या के घर गए थे, हमको सेकुलरिज्म का मसीहा बनाओ। अच्छा, मगर जैसे ही बात आई कि जैसे उसको मारा गया उसको भी वैसे ही मारना चाहिए, तब ये बिल्कुल चुप हो गई, बिल्कुल शांत हो गई। मुझे अपने घर जाना है। पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी प्लीज सर, प्लीज सर, सर पानी दे दो। इसके मुंह में पानी नहीं बल्कि गर्म तेल के साथ लंबे वाले लट्ठ की जरूरत है, क्योंकि इसने जो कांड किया है ये उसी लायक किया है, पानी लायक तो बिल्कुल भी ना। ये पूरा मामला फिरोजाबाद का है और इस दानव का नाम जितेंद्र पाठक है। ये जो दानव है एक तरफा प्यार में आकर, लव स्टोरी में आकर एक 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक कर मार डाला। फिर बाद में इसको पुलिस ने पकड़ा, उसके पैर में गोली भी मारी। उसके बाद ये पानी मांग रहा। और यही कारण है कि मैंने बोला था इसको पानी की नहीं बल्कि गर्म तेल की जरूरत है, और वो भी एक लंबे वाले लट्ठ के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।